खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। तूने अपने लिए इंसाफ करने में इम्तियाज़ करना मांगा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब, उसका 3 बाब, 5वीं और फिर 7वीं से 12वीं आयत तक। और जिबाउन में खुदावंद सुलेमान पर रात के वक्त ख्वाब में ज़ाहिर हुआ, और खुदा ने कहा, मांग के मैं तुझे क्या दूं। और अब ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने बंदे को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह किया, और मैं छोटी उम्र का लड़का हूँ कि बाहर निकलना और अंदर आना नहीं जानता। और तेरा बंदा तेरी कौम के दरमियान है, जिसे तूने चुन लिया, एक ऐसी बड़ी कौम जिसका हिसाब नहीं हो सकता और जो कसरत के सबब से शुमार नहीं की जा सकती। बस तू अपने बंदे को फ़हीम दिल अनायत कर, ताकि वो तेरी कौम के दरमियान इंसाफ करे और नेकी और बदी के दरमियान इम्तियाज़ करे, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तो खुदावंद इस बात से खुश हुआ कि सुलेमान ने ऐसी चीज़ मांगी। खुदावंद ने उससे कहा, चूँकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी और दौलत और अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, बल्कि तूने अपने लिए अक्लमंदी मांगी ताकि इंसाफ करने में इम्तियाज़ करे, बस देख मैंने तेरी बात के मुताबिक किया। देख मैंने तुझे दानिशमंद फ़हीम दिल दिया, यहाँ तक कि तेरी मानिद पहले कोई ना हुआ और ना तेरे बाद कोई तेरी मिसल बरपा होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरी शरीयत मुझे क्या ही अजीज़ है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 119, उसकी 57वीं, 72वीं, 76वीं से 77वीं और फिर 127वीं आयत से लेकर 130वीं आयत तक। ए खुदावंद, मैंने कहा है कि तेरे कलाम की तामील मेरा बखरा है। मेरे लिए तेरे मुँह की शरीयत सोने और चांदी के 1000 सिक्कों से भी अफजल है। उस कौल के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया है, तेरी शफ़क़त मेरे लिए तसल्ली का बाइस हो। तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊँ, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी मुसर्रत का बाइस है। मैं इसीलिए सोने और कुंदन की निस्बत तेरे अहकाम को ज़्यादा अजीज़ जानता हूँ। मैंने इसीलिए तेरे सब कवायद को पसंद किया है और हर एक झूठी राह से नफ़रत करता हूँ। तेरी शहादतें ताज्जुब अंगेज़ हैं, इसलिए मैं उन पर अमल करता हूँ। तेरे कलाम की तशरीह रोशनी बख्श है, वो नौ आमूज़ को फहमीद देती है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे के बिल्कुल हम शक्ल व सूरत हों। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियों के नाम ख़त, उसका 8वां बाब, 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफिक बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है, उन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिन्हें उसने मुकर्रर किया है, उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें सादिक भी ठहराया है, और जिन्हें सादिक ठहराया है उन्हें जलाल भी बख्शा है।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس مطابق مقدس متی، اس کا 13واں باب 44ویں آیت سے لے کر 52ویں آیت تک۔ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس مہا جال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے اور جو کام کی نہ ہوں پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر ایک فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔